लीजिए, अमेरिका ने ही कंफर्म किया है कि हमारे 150 फौजी घायल हैं। जो अमेरिका कल तक कह रहा था कि हमारे कुछ फौजी घायल हैं, अब अमेरिका ने खुद कहा है कि हमारे 150 फौजी घायल हैं। ईरान कह रहा है कि हमने दर्जनों अमेरिकी फौजियों को उनकी जगह पर पहुंचाया। अमेरिका कह रहा है कि 8 से 9 हमारे फौजी मारे गए हैं। लिख के ले लीजिएगा, जब ये जंग पूरी तरह से ख़त्म होगी तब आपके सामने सच आएगा, तस्वीरें आएंगी कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। 150 फौजी अमेरिकी घायल हैं, वो भी अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है। तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, दिमाग चलाइए। अमेरिका अपने मुंह से 150 एक्सेप्ट कर रहा है तो सोचिए कितने घायल होंगे। दुनिया की तेल की सबसे बड़ी कंपनी अरामको के सीईओ ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ बंद रहा तो पूरी दुनिया के लिए ये सबसे खतरनाक होगा। आगे आने वाला समय बहुत खराब होगा। इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है कि वो सिविलियंस पर हमले कर रहा है, जबकि ईरान के हॉस्टल को उड़ाकर सबसे पहले 170 बच्चियों को शहीद कत्ल किया अमेरिका ने। और रिपोर्ट के अनुसार पूरे जितने भी उसने नरसंहार किए और अमेरिका ने जो ईरान के सिविलियंस को निशाना बनाया, सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूं। ईरान ने बताया कि हमारे मुल्क में तो अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमले में 200 बच्चे ही मार दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि अमेरिका मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी मार्केट, अपने लोगों को धोखा दे रहा है। हम जो कर रहे हैं उससे एक जो तूफान और सुनामी आने वाला है, जो तेल की किल्लत और गैस की किल्लत होने वाली है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका मार्केट को बैलेंस करने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ दिन में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है रो धो के व्हाइट हाउस को प्रेशराइज किया है। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि मतलब आप ये देखिए, व्हाइट हाउस हो, पेंटागन हो, अमेरिका हो, अमेरिकी गवर्नमेंट हो, अमेरिकी गवर्नमेंट प्रो ऑफिसर्स हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, सब पिछले 21-22 घंटे से एक बात कह रहे हैं, ईरान हमला करने वाला था, इसलिए हमें हमला करना पड़ा। यानी ये सफाई दी जा रही है कि जो हमने हमला किया है ये सही किया है, क्योंकि दुनिया जानती है, यूएन कह चुका है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अमेरिका ने गलत किया है। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला समझा था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अमेरिका के चीथड़े उड़ा दिए ईरान ने, और इतना बजाया और इतना बजा रहा है कि अब व्हाइट हाउस ने कहा है, जस्टिफाई किया है, प्रूफ है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान हमला करने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप ने अलाउ नहीं किया और पहले हमला कर दिया। आप सभी को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। समझ गए प्रोपेगेंडा? इस सफाई के बाद इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि ईरान हमला करने वाला नहीं था, और अमेरिका ने बदमाशी दिखाते हुए कि हर जगह बदमाशी मेरी चल रही है, यहाँ भी बदमाशी चलेगी। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने सोचा बहुत बड़े बदमाश हैं हम, और उनकी बदमाशी चल भी रही है, और किसी ने सोच लिया हरियाणा में चल जाएगी हमारी बदमाशी। बेटे बक्का ताड़ देंगे, वहाँ मिडिल ईस्ट का हरियाणा ईरान है, बहुत मारता है भाई। व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ गई कि शुक्रिया अदा करो, आ जाओ, करे तुम्हारा हम शुक्रिया अदा। कमाल की बात यह है कि अमेरिका के ऑफिशियल बिल्कुल बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं, पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं। देखिए, पहले ट्वीट किया अमेरिकी ऑफिशियल ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बढ़िया काम करते हुए पर्शियन गल्फ में एक टैंकर को एस्कॉर्ट करवाया और उसको सुरक्षित निकलवाया। अब ये ट्वीट वायरल होने लगा। अब उधर से ये बात जब ट्रंप के पास गई तो ट्रंप ने बोला, है यहाँ तो खुद में व्हाइट हाउस के अलावा कहीं जा नहीं रहा, यह किसने करवा दिया? भाई लोग सवाल करने लगे, भाई सवाल ही नहीं बल्कि पत्रकार कहने लगे, रिसर्च करने लगे लोग, और पर्शियन गल्फ में जो जहाज फंसे हैं वो खुद कहने लगे ये झूठ है। तो भाई साहब अगले ने तुरंत माफी वीर बन के ट्वीट डिलीट कर दिया, समझे? तो अमेरिका जो भी इस वक्त अमेरिका के सपोर्ट में, ट्रंप का जो इस वक्त सपोर्टर होगा वो सच नहीं बोल रहा होगा। तुर्की का सबसे बड़ा अखबार डिजिटल मीडिया का TRT, उसने कंफर्म कर दिया है कि ईरान के हमलों ने, ईरान ने जो काम किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, इस कदम ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हाँ, तुर्की ने भी मान लिया है
के खामनाई को कत्ल करके, जो खामनाई के वक्त जब वो जिंदा थे तब कहा गया था IRGC के द्वारा कि मुन्ना रेड लाइन क्रॉस मत करना, अगर खामनाई को निशाना बनाया तो पूरी दुनिया हिलेगी। हिल गई है। यही तो हैदर वाले होते हैं, यही तो अली वाले होते हैं, यही तो अल्लाह वाले होते हैं। जो कह दिया सो कह दिया, और जो कह दिया वो होकर रहेगा। अब चाहे तुम हमें मारो, पीटो, काटो, बम गिराओ, ऑयल रिफाइनरी उड़ाओ, सिविलियंस को मारो, 170 हमारी बेटियों को मार दो, लेकिन जो कहा था वो करके रहेंगे। IRGC के ऑफिशियल ने पता है क्या कहा? भाई साहब, आप अगर दिमाग लगाइए, अमेरिका क्या कर रहा है? पुतिन के पास गया है, भैया जंग खत्म करवा दो प्लीज। ठीक, अमेरिका का राष्ट्रपति ऐलान क्या कर रहा है 4 दिन पहले कि हम जीत गए। उसकी जीत के ऐलान के बाद भी पूरी रात बजाया है ईरान ने जबरदस्त तरीके से, तो यहां गलत साबित हो गए। फिर ऐलान किया कि भैया हमने ईरान की इसको ख़त्म कर दिया, हमने नेवी को ख़त्म कर दिया। ईरान ने कहा भैया ठीक है, तुमने हमें ख़त्म कर दिया, लेकिन बस हमले हमारे देखते रहना और हमारे मिसाइल और हथियार गिनते रहना। यहां भी अमेरिका का मुंह काला हो गया। सोचिए ना, अब अच्छा, अमेरिका क्या कह रहा है कि हम ईरान से बात कर सकते हैं। हाँ, ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात की जा सकती है। अब टेबल पर यह बैठना चाह रहा है, टेबल पे अमेरिका यानी ट्रंप बैठना। जब सारे पीट पीट के ईरान ने लाल कर दिए, जब मिडिल ईस्ट में इनका रडार ही उड़ गया, जब मिडिल ईस्ट में सारे इनके जो साथी थे ना, हिमायती, पहले ईरान ने उन्हें पीटा। सबक है, हिमायती को पहले बजाना चाहिए। सागनी वालों की बात गलत साबित नहीं होती। भैया ईरानियों ने पहले हिमायती को पीटा, फिर जब वो आया तो उसे भी पीटा, अमेरिका इजराइल को भी पीटा। और ऐसा नहीं है कि खुद का नुकसान नहीं हो रहा है, हर वीडियो में कह रहा हूं, ईरान का इतना नुकसान हो रहा है कि आप ये समझ लीजिए करबला चल रही है। करबला में क्या हुआ, 72 के 72 शहीद हुए, खानदान के कुछ ही लोग बचे। लेकिन आज देखो, उस वक्त जिसको लगा था यजीद को कि हम जीत गए, आज बताओ कोई एक इंसान कह दे कि यजीद जिंदा है, यजीद का नाम चल रहा है और हर घर में हुसैन की आवाज है, हर घर में अली वाले हैं। ये तो कोई मुसलमान ये कह देगा, ये तो मुल्लों का प्रोपेगेंडा है, कुछ मुसलमानों का। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के मौलाना, और वो मौलाना जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा प्रमोट किए गए, वहाँ से आते हैं भाई पैसे इनके, $25,000, $35,000। अम्मामे वाले अम्मामा लगाएंगे, रिदा अबा कबा नम, और बाकायदा मजलिस पढ़ने वाले, तकरीरें करने वाले। लेकिन जब आप उनका एजेंडा देखेंगे तो वो अमेरिका और इजराइल के ही रास्ते पर होंगे, और वो हमेशा ऐसे बयानात देंगे जिससे शिया सुन्नी दूर दूर हों, अलग हों। खामनाई अपनी पूरी ज़िंदगी कहते रहे कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं, और सुन्नी अहले सुन्नत हमारे दिलो जान है, रूह हैं। और अम्मा आयशा के बारे में उन्होंने कहा कि अगर उम्मत की माँ के बारे में अगर कोई भी उल्टा सीधा कहता है तो वो गुनाहगार है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर। वो आदमी कौम को एक करते करते शहीद हो गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आपके बीच में कोई ऐसा सुन्नी, कोई ऐसा शिया, ऐसा देवबंदी, ऐसा मुसलमान है जो खामनाई की बुराई कर रहा है, तो आप पर वाजिब है कि आप अपने जो 4 फिंगरप्रिंट हैं उसके गाल पर डिज़ाइन बना दें। अपने ये उंगलियों के यहाँ पर फिंगरप्रिंट है ना, ये छपे होने चाहिए। ये नहीं कर सकते तो आराम से बिस्मिल्लाह पढ़िए, उठिए और निकल जाइए वहाँ से, और कहना भाई साहब तुम जाओ, भाई साहब तुम जाओ हिंदू संगठन ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया काम करोगे। IRGC ने क्या कहा, अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि जंग ख़त्म हो सकती है, हमने पूरी ख़त्म कर दी है जंग, हमारे गोल हो गए हैं पूरे, ये हुए, जबकि कुछ पूरा नहीं हुआ। पहला और आखिरी सबसे बड़ा गोल था कि हम खामनाई को मारेंगे, रिजीम गिर जाएगी। रिजीम गिरी? नहीं गिरी।
अब अमेरिका पुतिन से कह रहा है कि बात करो, सीज फायर करवाओ, जंग खत्म करवाओ, ठीक। और आईआरजीसी ने क्या कहा, लीजिए, आईआरजीसी ने कहा कि अभी तो हमने जंग शुरू की है। अल्लाह अकबर। आईआरजीसी कह रहा है अभी तो हमने जंग शुरू की है। आगे उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई शक है तो मुन्ना आओ और क्रॉस करके दिखाओ। यह है ईरान। अमेरिकी चैनल, गोदी मीडिया चैनल, जर्मन चैनल, फ्रांसीसी चैनल और गोदी मीडिया यूट्यूबर्स आपको जो दिखाएंगे वो सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा, टाइटल ऐसा लिखेगा, जिंदा है खामनाई, ईरान ने अमेरिका के F-35 गिरा है। ईरान से बड़ी खबर आई, न्यूयॉर्क पर कर दिया हमला। ये मुसलमान ही होते हैं, मुसलमान समर्थक होंगे यूट्यूबर, और वो ऐसे टाइटल से खबर फर्जी चलाएंगे और चला भी रहे हैं। या तो ये मिलेंगे कि बहुत एक्सट्रीम ईरान वाले मिल जाएंगे आपको, एक्सट्रीम कुछ भी चला देंगे। और कुछ मिलेंगे आपको ये वाले अमेरिकी, जर्मनी, फ्रांस, गोदी मीडिया वाले के फेक न्यूज़ चलाएंगे और प्रोपेगेंडा चलाएंगे जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो। आपको बैलेंस वाला नहीं मिलेगा कोई कि जो इधर का भी सच बता दे, इधर का भी सच बता दे। तो जो इधर का भी सच और इधर का भी सच आपको बताए उसका नाम है रज़ाग्राफी, नाम ही काफ़ी। आपको एक्चुअल खबर, क्या मैं ये नहीं दिखा रहा हूं कि ईरान पर हमले कितने हो रहे हैं और कितने खतरनाक हो रहे हैं। सबसे पहले साउथ एशिया में मैंने ही बताया कि खामनाई शहीद हो गए। तो आपको दोनों तरफ की जो पक्की खबर मिलनी है ना, वो यहीं से मिलनी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे सुनिए, अमेरिका ने 3 दिन 4 दिन से बार बार क्या कहा, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का विदेश मंत्री, तीनों ये बार बार कहते रहे कि ईरान का हमने लॉन्चर तबाह कर दिया, ईरान के हमने ड्रोन तबाह कर दिए। वल्लाहु आलम। देखिए, यह है कुवैत में अमेरिका का मिलिट्री बेस और ऑयल डिपो, जहां उसके ईंधन विंधन रखे जाते हैं। सैटेलाइट, चाइनीज सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है बिफोर आफ्टर। इतना ईरान ने इस बेस को इतना बेकार कर दिया है कि अब ये वर्किंग नहीं है। आईआरजीसी के जनरल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एक भूचड़ खाने में फंस चुके हैं पर्शियन गल्फ में, उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको याद होगा ब्रिटेन बहुत उछल रहा था, हम भी आएंगे, हम भी लड़ेंगे, हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, हम अपना ड्रोन भेज रहे हैं, हम अपना फाइटर जेट भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट को बचाने के लिए। सबसे ज़्यादा डरपोक अंग्रेज होते हैं। मुसलमानों, अपने माँ बाप को सलाम करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान पैदा हुए। जिस कौम में जो है डर क्या होता है वो बहुत दूर की चीज़ होती है। जिसके दिल में ईमान है और जिसने करबला पढ़ी है, जिसने तारीख़ इस्लाम पढ़ा है, समझ लो, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके दिल से डर निकल जाएगा। ये मुसलमान है, मुसलमान, मुसलमान जिसका ईमान मूसल जैसा पक्का हो। हमें ज़रूरत नहीं है किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के वो बोल अल्लाह अकबर, क्योंकि अल्लाह अकबर है, वो था, वो है, वो रहेगा। तुम कुछ भी करते रहो, तुम प्रोपेगेंडा चलाकर मुसलमानों को बदनाम करो। तुम जैसे 36 आए, 36 गए, इस्लाम को मिटाने वाले, मिट गई उनकी नस्लें, इस्लाम बाकी है। हमारी वजह से थोड़ी ना। ऐसे दौर में कुछ कुछ आते हैं, दीन शहादत मांगता है, शहादत दी जा रही है। खामनाई जैसे गुजरे हैं कुछ, वक्त का हुसैन यही तो है जिसने शहादत दे दी एक झटके में। तो ब्रिटेन बहुत उछल रहा था, मोमिनीन, हम लड़ेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंग्रेज इतने डरपोक, और जेनुअनली डरपोक होते हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने, वैसे तो बहुत उछल रहा था ये बरतानिया, ब्रिटिश एयरवेज ने अबू धाबी यूएई के लिए पूरे साल के लिए अपनी फ्लाइट रद्द कर दी है। ब्रिटिश एयरवेज दुबई जाएगा ही नहीं। यल्ला हबीबी, यल्ला हबीबी कहता था यूएई, हम सबसे ज्यादा सेफ हैं हबीबी, हबीबी मे आई कम टू दुबई। दोस्तों लीजिए, अंधभक्तों के बाप
इजराइल फादरलैंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। लगाओ भाई फुल स्क्रीन पे, गणचट्टों को दिखाओ। देखो, तुम अगर इजराइल को सपोर्ट नहीं करते भाई साहब, ईरान इस वक्त बहुत पिट रहा होता। लेकिन तुम सालों इतने पनौती हो कि तुमने नेतन्याहू की पूजा करना शुरू कर दी, उसको भगवान मानना शुरू कर दिया। भगवान को लग गई बुरी, क्योंकि भगवान भगवान होता है। तुम किसी को भी मान लेते हो, जो मुसलमानों को मारो वो तुम्हारा भगवान हो जाता है। तो परमात्मा को, भगवान श्री राम को, गणेश जी को, शिव जी को भाई बुरा लगेगा नहीं। तुम किसी को भी मान ले रहे हो यार। फिर हुआ ये कि तुम इतने पनौती साबित हुए कि इजराइल को इतना पीटा, और इतना पिटना शुरू हुआ कि आज फादरलैंड, तुम्हारा जो फादरलैंड है वो खुद कह रहा है, फुल स्क्रीन पर दोबारा लगा रहा हूं, देख लो। इजरायली ऑफिशियल ने एक्सेप्ट किया है कि ईरान से चाहे जितनी भी जंग लड़ ली जाए, ईरान की रिजीम चेंज करना, ईरान की सरकार पलटना गिराना अब मुमकिन नहीं है। किसी भी सिनेरियो में, किसी भी तरीके से ईरान की रिजीम को चेंज नहीं किया जा सकता। अनभक्तो, चलो बिल में जाओ, रो, आवाज नहीं आनी चाहिए, ना 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 ना, रो जाके और चिंघाड़ो जोर जोर से, जो चिल्लाते हो ये करो, जाओ जोर से करना है। हमारा बाप मर गया, ये मर गया। तुम अपने बाप को देखो पहले। तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं कि एक लाइन बोल दे। हमारा बाप तो ठीक है, मारा गया, शहीद हुआ। मुगलों ने जिन जिन को मारा था, हैं, तो तुम कहते हो अरे वो ये था, हैं, आज हम मुगलों से बदला लेंगे। कैसे? कब्र में जाके, कब्र तोड़ गया ना, हमने मुगलों से बदला ले लिया, ला 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 ला। अब एक काम करो, ईरान का मैप बनाओ, ठीक, और उस पर जो है एक मिसाइल A4 पेपर पे मिसाइल बहुत सारी प्रिंट कर लो, मिसाइल की फोटो, और ऐसे मारते रहो, और फिर यहाँ खुशियां मनाओ, हमने ईरान को पेल दिया, हमने ईरान को मार दिया, ला 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 ला। और देखो यार, मोदी जी खुश जाएंगे तुमसे, यही है तुम्हारी। और सुनो, कहाँ जा रहा है? सिलेंडर आ गया है? अबे इसका तो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, बड़ी मुश्किल से रेस्टोरेंट खोला था। मजे ले रहे, काम नहीं मर गया, काम नहीं। अबे यहूदी और मुसलमानों के बीच, यहूदी और मुसलमानों के बीच लड़ाई, और सुअर बीच में